तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पब्लिक रिएक्शन रामकरण चैनल में आप लोग का दिल खोल कर स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग को हम आज पढ़ाने वाले हैं नल और टंकी का 12 से लेकर 22 तक के क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो इसके पहले हम 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। एक और हमारा वीडियो आएगा जिसमें हम 23 से लेकर 33 तक के क्वेश्चन को करेंगे। तो दोस्तों, इसमें 33 क्वेश्चन है। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1 समाप्त होगा। अगर दोस्तों, चलिए हम देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 11 तक कर चुके थे और आज का हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, आप लोग पढ़िए, स्क्रीन पे आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को। 3 नल ए, बी और सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। इन्हें इकट्ठे खाली टंकी में खोल दिया गया। 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया तथा ए और बी ने शेष भाग को 7 घंटे में भर दिया। अकेले सी द्वारा खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो दोस्तों, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसको मैं एक ही बार में समझाने का कोशिश करूंगा और मुझे उम्मीद है मैं इस क्वेश्चन को एक बार में समझा दूंगा। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। 3 नल ए, बी और सी है। कौन है? 3 नल है, एक ए है प्लस एक बी है और एक सी है। तीनों को बनने में कितने घंटे लगते हैं? 6 घंटे। क्वेश्चन में कहा है दोस्तों, क्वेश्चन में क्या रखा है कि तीनों को बनने में 6 घंटे लगते हैं। इन्हें इकट्ठे खाली टंकी में खोल दिया जाता है। 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है तथा ए और बी ने शेष भाग को 7 घंटे में भर दिया है। यहाँ से समझिएगा, जो ए और बी है, ए और बी है, वह शेष भाग को, किसको? शेष भाग को कितने घंटे में? 7 घंटे में भर देते हैं। तो देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, कुल काम निकालेंगे। यहाँ से जैसे काम निकालते थे वैसे कुल टंकी निकालेंगे। तो देखिए, टंकी कितनी हो गई? हमारा एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारा कितना आ गया यहाँ पर? 42। हम एलसीएम निकालकर कुल टंकी निकालते हैं। तो देखिए, यहाँ से हमारा टोटल 42 आ गया और यहाँ से हम इसकी क्षमता निकालेंगे, 6 सते 42। अब एक गलती आप लोग मत करिएगा कि इस 42 में से, इस 42 टंकी से हम 7 की क्षमता निकालें। ए और बी की हम क्षमता नहीं निकाल सकते क्योंकि यह शेष टंकी को भर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ से आगे क्वेश्चन में कहा है कि ए और बी और सी तीनों को 2 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। तो 2 घंटे या तीनों बंद चले होंगे, तो 2 घंटे हम इसको भराएंगे। तो देखिए, 1 घंटे में 7 लीटर, तो 2 घंटे में कितने लीटर भरेंगे? 14 लीटर, है ना दोस्तों? तो देखिए, टंकी में 14 लीटर पहुंच चुका है और 42 लीटर की टंकी है। तो शेष टंकी कितनी रह गई? शेष टंकी कितनी रह गई? तो देखिए, घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा? 28 लीटर की टंकी। 28 लीटर की टंकी अभी शेष है। तो देखिए, अब इसमें हम सी को बंद कर देते हैं। कह रहा है कि 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। अब हम शेष भाग को ए और बी से भराएंगे, ए और बी को। तो यहाँ से देखिए, 28 शेष काम कितना है? शेष टंकी कितना है? 28 लीटर की, और इन दोनों का क्षमता कितना आ जाएगा? तो यहाँ से हम देखेंगे 7 की क्षमता से इसको भरेंगे तो हमारा जो क्षमता आ जाएगी वो कितना आ जाएगा? 4 लीटर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से कि ए और बी की क्षमता कितनी आ गई? 4 लीटर। तो ए और बी को हम 4 लीटर यहाँ पर रखेंगे। ये जो सी है इसकी क्षमता हमें निकालना है। तो देखिए, ए और बी मिलकर 4 लीटर भरते हैं और तीनों मिलकर 7 लीटर भरते हैं। तो देखिए, यहाँ से सी की क्षमता हम यहाँ पर 3 रख देंगे तो हो नहीं जाएगा 7 लीटर। तो देखिए, सी की क्षमता यहाँ से कितनी आ गई? सी की क्षमता यहाँ से कितनी आ गई? 3 लीटर। अब इसी को हमें भराना है 42 लीटर को। क्वेश्चन में पूछा है कि सी द्वारा खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो जो 42 लीटर की टंकी है वह सी की क्षमता से हम भराएंगे तो हमारा समय कितना आएगा? समय कितना आएगा? 14 या 42। तो हमारे यहाँ से निकल कर आ जाता है कितने? 14 घंटे। तो दोस्तों, यहाँ से उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखिएगा, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ए और बी और सी तीनों मिलकर 6 घंटे में भरते हैं और शेष भाग को ए और बी 7 घंटे में भरते हैं। तो यहाँ से हम टोटल टंकी निकालेंगे, कितना आएगा? 42 लीटर। 42 लीटर की हमारी कुल टंकी आ गई यहाँ से। अब देखिए, हम ए और बी और सी की क्षमता हम निकालेंगे तो 1 मिनट में, जो 1 घंटे में 7 लीटर पानी डालते हैं, 1 घंटे में 7 लीटर पानी डालते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 घंटे बाद सी को बंद किया गया है तो 2 घंटे पहले दोनों को भरवाएंगे तो 7 की क्षमता से 2 घंटे में कितना? 14 लीटर पानी डाल देंगे। अब टंकी है 42 लीटर की, 14 लीटर भर चुके हैं तो शेष टंकी बची कितनी? 28 लीटर की। अब यहाँ से सी को बंद कर दिया जाता है। तो देखिए, अब यहाँ से ए और बी की क्षमता से हम इसको करेंगे, ए और बी की
ए और बी जो है वह शेष टंकी को भरेंगे। तो 28 लीटर की टंकी है और 7 घंटे में इसको भरना है। तो जो 7 घंटे में भरने में 1 घंटे में यह कितना समय लेंगे ए और बी, तो 4 घंटे। और ए और बी और सी मिलकर 7 घंटे लेते हैं और ए और बी मिलकर 4 घंटे लेते हैं। तो यहाँ से घटाएंगे तो सी की क्षमता हमें यहाँ से निकल कर आती है 3 लीटर। 1 घंटे में 3 लीटर तो 42 लीटर भरना है। तो कितना समय लगेगा, तो 14 लीटर का। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, आप लोग पढ़िए और आंसर देने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं दोस्तों कि एक हौज में 3 पाइप हैं। पहले दो पाइप इससे क्रमशः 3 घंटे तथा 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं, जबकि 3 पाइप इसे 1 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि तीनों नलों को अपराह्न 1 बजे, 2 बजे तथा 3 बजे खोला गया तो हौज कब खाली हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एक हौज में 3 पाइप लगे हुए हैं। देखिए यहाँ से हम देखेंगे, पहले 2 पाइप इसे 3 घंटे में, पहले 2 पाइप 3 घंटे और दूसरा पाइप 3 घंटे 45 मिनट। तो 3 घंटे 45 मिनट को हम 3 घंटे 45 मिनट को यहाँ से हम फ्रैक्शन करते हैं, कितना आता है 60। यहाँ से 15 यहाँ 45 और 15 चौको 60, 4 3 12 3 15 बटे कितना आएगा 4, 15 बटे 4 घंटे। यह बी लेगा, ए जो लेगा वह 3 घंटे और बी जो लेगा वह कितना लग रहा है 15 बटे 4 घंटे। यह दोनों भरने का काम कर रहे हैं और जो सी है वह खाली करने का काम कर रहा है। जो तीसरा नल है वह 1 घंटे में क्या करता है, खाली कर देता है। तो इसका जो समय लग रहा है खाली करने का 1 घंटे लग रहा है। अब यहाँ से टोटल टंकी निकालेंगे, कितना आएगा 15, 3 15 और 1 कैल्शियम कितना होगा 15। यहाँ से हमारी कुल टंकी निकल कर आती है। अब यहाँ से हम क्षमता निकालेंगे तो 3 बचे 15 और 15 1 कम 15, इसका गुणा होता है 1 चौको 4, या 4 लीटर डालेगा और जो 15 है वो 15 लीटर एक की क्षमता से निकालेगा बाहर। तो यहाँ से ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हम देखते हैं 1 2 और 3। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि जबकि तीसरा पाइप 1 घंटे बाद खाली कर सकता है यदि तीनों नलों को अपराह्न 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे खोला जाता है। तो देखिए 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे खोला जाता है। तो मान लीजिए ये जो है 1 बजे खुलेगा तो 3 बजे तक कितना समय तक भरेगा, 1 घंटे यहाँ भरेगा और 1 घंटे यहाँ भरेगा। इसको भरने में कितना लग रहा है 2 घंटे। 3 बजे तक पहुँचने में 2 घंटे कार्य करेगा। तो यहाँ पर 2 घंटे इसको हम भरवाते हैं, तो 5 की क्षमता से इसको भरते हैं, तो यहाँ पर 10 लीटर पानी यह भर देगा। आगे बढ़ते हैं, अब जो बी है इसको भरेंगे। यहाँ से 1 घंटे का समय लगेगा तो 3 बजे यह पहुँच जाएगा। कितने बजे, 3 बज जाएगा और इसको हम 1 की क्षमता से भराते हैं, एक समय से भराते हैं 4 लीटर। तो यहाँ पर देखिए 4 लीटर भर देगा। अब क्या कहता है दोस्तों, अब हमारा टंकी, अब जो तीसरा है इसको खाली करेंगे। तो देखिए 1 की क्षमता से खाली करेंगे तो यह 3 बजे स्वयं भरेगा और 15 लीटर पानी खाली कर देगा। तो देखिए अब टंकी में पहुँच कितना गया है 14 लीटर, 14 10 और 4 14 लीटर पहुँच चुका है। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है तो हौज कब खाली हो जाएगा। तो देखिए समझिएगा, हौज कब खाली होगा इसको हम समझाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ए जो है 3 लीटर भरता है, 3 घंटे में 5 लीटर भरता है और बी जो है 15 बटा 4 की समय से 4 लीटर भरता है। इसको 3 बजे में पहुँचने में 2 घंटे लगते हैं। तो 10 लीटर 2 घंटे 5 की क्षमता से हम 2 घंटे चलाएंगे तो 10 लीटर यहाँ पर जाएगा और 4 की क्षमता से हम 1 घंटा चलाएंगे तो यह 4 लीटर पानी भरेगा। तो देखिए यहाँ से क्या होगा 5 और 4 लीटर हम क्या करेंगे ए और बी 5 और 4 लीटर कितना होगा 9 लीटर। यहाँ पर समझिए दोस्तों कि 5 और 4 लीटर कितना हो गया 9 लीटर। 9 लीटर तो पानी अंदर जाएगा और जो सी है वह 15 लीटर पानी बाहर निकालेगा। तो क्या दोस्तों ऐसा संभव है, क्या बताइए, ऐसा संभव है कि 9 लीटर पानी जा रहा है और 15 लीटर बाहर निकल जाएगा? क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव है। कब है, जब उसमें पानी पहले से उसमें मौजूद हो। दोस्तों अगर पानी उसमें पहले से मौजूद हो तो देखिए तब हमारा 15 लीटर पानी निकल सकता है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए कि 5 4 9 लीटर तो यह क्या हो गया डाल दिया। अब 15 लीटर निकालेगा तो यहाँ से 9 लीटर निकाल चुका है तो बचा कितना 6 लीटर। 6 लीटर अभी निकालेगा, कहाँ से निकालेगा, तो इसमें 14 लीटर में से निकालेगा। अब इसमें से 14 लीटर में से निकालेगा तो अब यहाँ से समझते हैं
अब यहाँ से समझते हैं कि 14 लीटर पानी में से अभी 6 लीटर निकालेगा 6 की क्षमता से, तो इसको काटेंगे तो 2 सतह और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2/6, इसको काटेंगे 1/3 और 60 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ से आएगा 20 मिनट। यहाँ पर 2 घंटे कितना आ गया, 2 घंटे 20 मिनट आ गया। तो दोस्तों हमें एक्यूरेट समय बताना है कि अगर पूछता कि शेष टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, तो 2 घंटे 20 मिनट। लेकिन यह पूछा है कि 3 बजे से, क्वेश्चन में 1 घंटे 2 घंटे और 3 घंटे के बाद दे रहा था, तो 3 बजे से यह कितने समय तक खाली कर देगा इस शौच को। तो देखिए इसमें हम 3 घंटे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 घंटे 20 मिनट। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाता है 5 घंटे 20 मिनट हो जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है दोस्तों, एक बार फिर से देख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्या दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है तो इसको लाइक करते चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आप लोग सहयोग करिए थोड़ा बहुत। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, अगर सवाल बताने का तरीका आपको समझ में आ रहा है, तो एक बार जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, एक पाइप की गति दूसरे पाइप से 3 गुनी है। यदि दोनों मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर दे तो धीमी गति वाला पाइप इसे कितने समय में भरेगा। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन हमने करा रखा है। क्वेश्चन नंबर पीछे अगर जाएंगे तो देखेंगे उसमें यह ऐसा क्वेश्चन है। देखिए फिर भी हम इसको कर देते हैं। क्या कह रहा है, एक पाइप की गति दूसरे पाइप की गति से 3 गुनी है। मान लीजिए एक पाइप ए है, एक पाइप बी है। एक पाइप की गति दूसरे पाइप की गति से 3 गुनी है। कितना है, 3 गुनी है। इसकी 1 गुनी है, इसकी 3 गुनी है। तो एक समय में इसकी क्षमता कितनी है, क्षमता इसकी कितनी है, 1 घंटे में इसका क्षमता कितना है, 1 मिनट में इसका क्षमता कितना है, 4। तो कह रहा है 1 मिनट में यह 4 लीटर पानी भरता है। तो क्वेश्चन में आगे कहा है, यदि दोनों मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर देते हैं, 1 मिनट में 4 लीटर भरते हैं, तो 36 मिनट में कितने लीटर भरेंगे। तो 4 गुणे कितना होगा, 36। यहाँ से निकल कर कितना आता है, 144 लीटर। 144 लीटर टंकी है। तो कह रहा है कि धीमी गति वाला पाइप इसे भरने में कितना समय लगेगा। तो धीमी गति वाले पाइप की क्षमता कितनी है, 1 लीटर। तो देखिए इसमें हम बी की क्षमता से हम भरेंगे, 144 लीटर की टंकी है और 1 की क्षमता से भरेंगे, तो हमारा यहाँ से समय निकल कर आता है कितना, 144 मिनट। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए और आंसर देने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है 3 नल ए बी तथा सी एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर देते हैं। यदि सी की गति बी की गति से दुगनी हो तथा बी की गति ए की गति से दुगनी हो, तो नल ए खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। तो देखिए इसको लगाते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है ए और बी और सी हैं, ठीक है। इसका हम रेशियो यहाँ से बनाते हैं, ए बी और सी है। अब यहाँ से देखिए कि जो बी है वह ए से दुगना समय ले रहा है, सी की गति बी की गति से दुगनी है, सी की गति बी से दुगनी है। तो सी की गति बी से दुगनी है। यहाँ कह रहा है बी की गति ए से दुगनी है, ए की क्षमता 1 है, बी की क्षमता 2 है, और जो सी की गति है वह बी से दुगनी है। तो यहाँ से देखिए इसकी दुगनी कितना होगा, इसका दुगना कितना होगा, 4 होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन देखिएगा, यदि सी की गति बी से दुगनी है, यदि सी की गति बी से दुगनी है, सही बात है। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, बी की गति ए से दुगनी है, जो बी की गति है वो ए से दुगनी है। तो हमारे यहाँ पर रेशियो बहुत परफेक्ट बैठ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कहा है दोस्तों, तो नल ए खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो ए का हमें समय बताना है। आगे क्वेश्चन में कहा है जो ए है और बी है और सी है, ए है बी है और सी है, तीनों भरने में कितने समय ले रहे हैं, 5 घंटे का। तीनों नल क्वेश्चन में कहा है कि ए और बी और सी एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर देते हैं।
तो यहाँ पर देखिए तीनों की क्षमता हमारी कितनी है, 1 और 2 3, 3 और 4 कितना होता है 7। इसको हम भराएंगे 5 घंटे में तो कितना आएगा 35 लीटर। अब 35 लीटर की टंकी को हम कह रहा है एक ही क्षमता से भराना है, तो हमें समय कितना लगेगा, हमें समय जो लगेगा क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हो जाता है 35 घंटे। तो यहाँ से उम्मीद करते हैं आपको आंसर समझ में आया होगा और क्वेश्चन आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िएगा और उत्तर देने का प्रयास करिए। कह रहा है कि दो नल ए तथा बी एक टंकी को भरने में क्रमशः 20 मिनट तथा 1 घंटा लेता है। तो देखिए यहाँ से हम लिखते हैं ए और बी, दो लोग हैं, कौन, एक ए है और एक बी है। एक जो भरने में कितना लेता है 20 मिनट, और एक अगला जो बी है वह 1 घंटे का समय लेता है। तो 1 घंटे का मतलब कितना होता है 60 मिनट का समय लेता है। कह रहा है आगे, दोनों नलों को 10 मिनट के लिए खोल दिया जाता है, तो इसके बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है। अब शेष भाग को भरने में बी कितना समय लेगा। तो देखिए यहाँ से हम एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा 60, एलसीएम कितना आया 60, यहाँ से क्षमता निकालेंगे 20 × 60 और 60 × 60। अब यहाँ से देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि दोनों नलों को 10 मिनट के लिए खोला जाता है। तो अब यहाँ से देखिए 1 मिनट में कितना लीटर डालना है 4 लीटर, और 10 मिनट में कितना डालेंगे तो 40 लीटर पानी डाल देंगे। अभी शेष बचेगा कितना, अब देखते हैं। ए को बंद कर दिया जाता है, अब यहाँ से ए को बंद कर दिया जाता है। अब बारी आती है बी की, और शेष नल हमारा अभी कितना बचा है 20 लीटर, और 1 की क्षमता से हमें भराना है, यानी बी की क्षमता कितनी है 1, और इसी से भराना है। तो हमारा जो समय टोटल लगेगा वह कितना लगेगा, क्वेश्चन नंबर 16 का 20 मिनट लगेगा। कितना लगेगा 20 मिनट। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 17, तो दोस्तों यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ते हैं। क्या कहता है, दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 6 मिनट तथा 7 मिनट में भर सकते हैं। ए से आरंभ करते हुए प्रत्येक नल को बारी बारी 1 मिनट के लिए खोला जाता है। टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए यह क्वेश्चन जो है वो बारी बारी से संबंधित है। यह टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप्स है, इसमें मिक्स दिया है दोस्तों, आपको समझना होगा। यह जो क्वेश्चन है वो बारी बारी वाला है। तो दो नल है, एक ए है और एक बी है, इसमें दोनों भरने वाले हैं। और कह रहा है क्वेश्चन में कि पहला जो लेता है वह 6 मिनट और दूसरा जो लेता है वह 7 मिनट लेता है। पहला 6 मिनट, इसको मिनट से हम डिनोट करेंगे, और ये 7 मिनट। यहाँ से एलसीएम जो आ जाएगा 6 7 42 हमारा एलसीएम हो जाता है। इसकी क्षमता आ जाएगी 7, इसकी क्षमता आ जाएगी 6। ए जो है 1 मिनट में 7 लीटर पानी भरता है, और बी जो है 1 मिनट में कितना लेता है 6 लीटर पानी भरता है। तो देखिए 2 मिनट में कितना, 2 मिनट में या 15 7 6 13 लीटर पानी डालते हैं। हमें डलवाना कितना है, सॉरी यहाँ से देखेंगे हमारा एलसीएम जो आएगा 6 7 42। यहाँ से देखिए 42 लीटर की टंकी को 13 की क्षमता से हमें भरवाना है, और समय कितना ले रहा है 2 मिनट। यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 13 × 39 कितना, 13 × 39 × 2, और शेष जो हमारा बचा 3 बटे 13। अब यहाँ से देखिए पारी क्वेश्चन में कहा है कि ए को बंद कर दिया जाता, नहीं सॉरी, ए से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक नल को, तो प्रारंभ कौन कर रहा है ए, और यहाँ से हम देखेंगे ए की बारी, ए यहाँ से हम भर नहीं पाएंगे, तो अब यहाँ जाएगा ए, तो ए की बारी अब यहाँ से आएगी। तो 6 सही 3/7 मिनट हमारा आ जाएगा। 6 सही 3/7 मिनट हमारा यहाँ से उत्तर आ जाता है। हमारा जो आंसर आ जाता है कितना 6 सही 3/7। एक बार फिर से देखिएगा बारी बारी क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, एक नल 6 मिनट में भर सकता है, और एक नल जो है दूसरा जो नल है वह 7 मिनट में भर सकता है। यहाँ से हम टोटल टंकी निकालेंगे 42 लीटर आता है, और यहाँ से क्षमता निकालेंगे 7 लीटर 1 मिनट में डालता है, और बी जो है वह 6 लीटर 1 मिनट में डालता है। तो अब यहाँ से 1 मिनट ये लेता है, 1 मिनट ये लेता है, टोटल 2 मिनट लेते हैं, और 2 मिनट में 13 लीटर पानी डाल देते हैं। तो टोटल हमारा टंकी कितना है 42 लीटर का, और 13 की क्षमता से हमें भराना है। तो और जो समय ले रहा है उसका गुणा कर देना है 2, और 13 × 39 होता है, 13 × 39, और इसका पहले गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाता है, और 42 में से 39 घटाएंगे तो 3 शेष बचेगा। अब बारी आएगी ए की, तो जहाँ ज़्यादा रहता है वहीं पर ए काम करना चाहेगा। अब यहाँ से 6 से 3 बटे
अब 7 की बारी है, यानी ए की बारी है, तो ए को हम यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से हमारा उत्तर निकल कर आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो जरूर एक बार शेयर करिएगा। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए क्वेश्चन को दोस्तों। एक पाइप किसी भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। एक दूसरा निकासी पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास का दुगना है। यहाँ से इस लाइन को पढ़िएगा। मान लीजिए एक ए है और एक बी है। एक क्वेश्चन में दूसरी लाइन जो है उसको पढ़िए। एक दूसरे निकासी पाइप का व्यास, एक दूसरे निकासी पाइप का व्यास का दुगना है। कह रहा है एक दूसरे निकासी पाइप का व्यास इस निकासी पाइप के, कह रहा है इस पाइप के व्यास का दुगना है। इस पाइप के व्यास का दुगना है। जो दूसरे पाइप का व्यास है वह पहले व्यास पाइप के व्यास का क्या है? दुगना है। तो इसका दुगना बी है। तो देखिए इसका रेशियो जो आ गया 1:2 आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक पाइप किसी भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर देता है। तो जो एक है 1 मिनट में 1 लीटर पानी खाली करता है। तो देखिए 40 मिनट में कितना लीटर पानी खाली करेगा? तो यहाँ से तो हमारा टंकी निकल कर रहता है, टोटल टंकी कितना? 40 लीटर। कितना निकल कर आता है? 40 लीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन में कहा है कि दोनों पाइप भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेंगे। तो 2 और 1 रेशियो कितना हो गया? 3। और 40 लीटर की टंकी है। हम ए और बी को दोनों को खोलेंगे तो यहाँ से हम 3 से खाली करवाएंगे। खाली करने के लिए कह रहा है ना, तो दोनों को खाली करवाएंगे दोनों से। तो हमारे यहाँ से समय निकल कर आ जाता है 13 सही 1/3। 13 सही 1/3 मिनट। यहाँ से हमारा निकल कर आता है 13 सही 1/3 मिनट। इस क्वेश्चन का क्या होता है? आंसर हो जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? पढ़िए आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 और उत्तर देने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? 3 नल ए, बी और सी एक हौज को क्रमशः 6, 8 तथा 24 मिनट में भर सकते हैं। खाली हौज में तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तथा नल सी को हौज भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। तो हौज भरने में कितना समय लेगा? तो क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को 3 नल हैं, ए और बी और सी है। कौन है? ए, बी और सी है। इनका जो भरने में समय लग रहा है वह कितना ले रहा है? वो लग रहा है 6 और 8 और 24। 6, 8 और 24 यह सब मिनट लग रहे हैं। कितना लग रहे हैं? मिनट लग रहे हैं। 6 घंटे 6 मिनट 8 मिनट और 24 मिनट लग रहे हैं। अब यहाँ से हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आएगा? 24। अब यहाँ से क्षमता निकालेंगे 6 चौक 24, 8 3 के 24 और 24 एकम 24। अब यहाँ से आगे पढ़ते हैं क्या कहता है? खाली हौज में तीनों नलों को एक साथ खोला जाता है, ठीक है, तथा नल सी को भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। तो नल सी को 2 मिनट पहले, जब पहले भाग रहा है करके या पहले बंद कर रहा है, तो इसको हम 2 मिनट पहले भराएंगे। तो 2 लीटर भरवाएंगे तो हमारा भर कितना देगा? 2 लीटर। और 2 लीटर हम इसमें क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 2 लीटर ऐड करेंगे तो अब हमें हमारी जो टोटल टंकी हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी? 26 लीटर की। टोटल टंकी कितनी हो जाएगी? टोटल वाटर कितना होगा? 26 लीटर। अब आगे कह रहा है तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा? तो 26 लीटर की टंकी को हम ए, बी और सी की क्षमता, ए की क्षमता 4 और बी की 3 और सी की 1 है। तो 4 3 7 और 7 1 8। हम 8 से हम भराएंगे तो 8 3 के 24 बचा कितना? 2/8। यहाँ से काटेंगे 2 एकम 2, 2 चौको 8। तो 3 सही 1/4 समय लगेगा। अब यहाँ से हम सेकेंड में इसको बदलते हैं। तो देखिए इसको हम 60 से गुणा करेंगे। अब यहाँ से काटेंगे 15 आएगा। तो हमारे यहाँ से आ जाता है आंसर इसका 3 मिनट 15 सेकेंड। कितना आता है? 3 मिनट 15 सेकेंड। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? पढ़िए आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? नल ए किसी हौज को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि नल बी इसमें से 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकालता है। पूर्णतः खाली हौज में दोनों नल एक साथ खोल दिए जाने पर 100 मिनट में हौज भर जाता है। यहाँ पर पढ़िए क्वेश्चन। खाली हौज को दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो खोल दिए जाने पर 100 मिनट में हौज भर जाता है।
जब दोनों नलों को खोला जाता है दोस्तों, तो 100 मिनट में नल क्या होता है, हौज भर जाता है। तो हौज की क्षमता क्या है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग, एक गैलन वाला क्वेश्चन आया था, एकदम सेम है। उसी प्रकार से इसको हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को कह रहा है कि ए किसी हौज को 20 मिनट में भरता है। एक नल ए है और किसी हौज को कितने मिनट में, 20 मिनट में भर रहा है। फिर कह रहा है जबकि बी इसमें से 5 लीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड में, एक सेकेंड में 5 लीटर, 5 लीटर, 5 लीटर प्रति सेकेंड बाहर निकलता है। यह क्या कर रहा है, बाहर निकालने का काम कर रहा है। अब देखिए आगे पढ़िए, इस लाइन को छोड़िए, आगे पढ़िए। अगर दोनों नल को खोल दिया जाता है तो 100 मिनट में हौज भर जाता है। एक नल ए और एक नल बी, अब खोला जाता है, 100 मिनट में भर जाता है। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हम टंकी निकालेंगे 100 लीटर, यहाँ से क्षमता निकालेंगे 20 25 100, 100 एक कम 100। इसमें तो बताने की जरूरत है ही नहीं, जिस प्रकार से हम लोग करते आ रहे हैं। ए की क्षमता कितनी है, 5। अब देखिए 5 लीटर तो यह भरने का काम कर रहा है। ए जो है 1 मिनट में 5 लीटर भर रहा है, लेकिन टंकी में पहुंच कितना रहा है, 1 लीटर, 1 लीटर पहुंच रहा है। तो 4 लीटर जा कहाँ रहा है, तो जो बी है वह क्या कर रहा है, 4 लीटर क्या कर रहा है, बाहर निकाल दे रहा है। क्या कर रहा है, 4 लीटर बाहर निकाल दे रहा है। तो अब यहाँ से हम खाली करवाएंगे बी से, 100 लीटर की टंकी है और 4 की क्षमता से हम खाली करवाएंगे, तो हमारा समय जो लगेगा वो कितना लगेगा, 25 मिनट। 25 मिनट में यह टंकी खाली कर देगा। तो देखिए 1 सेकेंड में, यहाँ पर देखिएगा 1 सेकेंड में 5 लीटर खाली करता है। तो 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में यह कितना लीटर बाहर निकाल देगा। तो अब यहाँ से देखिए गुणा करते हैं, 5 × 60, क्योंकि 1 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, 60 से गुणा करेंगे तो यहाँ से हमारा निकल कर आ जाएगा 5 × 30, 300 लीटर या क्या करेगा, बाहर निकालेगा। 300 लीटर या क्या करेगा, बाहर निकालेगा। तो 1 मिनट में, सॉरी, 1 मिनट में वह क्या कर रहा है, 300 लीटर बाहर निकाल ले रहा है। 300 लीटर क्या कर रहा है, यह बाहर निकाल रहा है। तो देखिए 25 मिनट में या 300 कितना लीटर बाहर निकालेगा, तो 300 × 25 यानी 7500 लीटर या क्या करेगा, बाहर निकालेगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाता है वह कितना हो जाता है, 7500 लीटर। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, इस क्वेश्चन का सेकंड, इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है वह क्वेश्चन नंबर 21 है। और क्वेश्चन नंबर 21 को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है इसका आंसर। एक छेद भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। भरी टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला नल खोलने पर टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। यदि टंकी की धारिता कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए पूछा है टोटल टंकी कितनी होगी, तो इसको कैसे हल करते हैं आइए देखते हैं। तो एक टंकी है जो एक एक छेद के कारण भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर देती है। तो एक टंकी क्या है, ए है, और ये क्या करने वाली है, भरने वाली। तो कितने घंटे में, 8 घंटे में क्या कर रही है, सॉरी 8 घंटे में खाली कर दे रही है। यह खाली करने वाली टंकी है। आगे कह रहा है कि भरी टंकी को 6 लीटर प्रति मिनट की दर से, तो देखिए 1 मिनट की दर से कितना, 6 लीटर या क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है यानी भर रही है। तो देखिए आगे कह रहा है कि टंकी को भरने वाला नल खोलने पर टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। तो देखिए यहाँ से जो, मान लीजिए यहाँ पर ए है और एक बी है, यह भरने वाला है, एक खाली करने वाला है। तो कितने घंटे में एक खाली हो जाती है, तो 12 घंटे में खाली हो जाती है। एलसीएम लेंगे, यहाँ से कितना आएगा, 24, काटेंगे 8 3 के 24, यहाँ से देखिए इसकी क्षमता निकालेंगे तो कितना होगा, 24 और 12 दूनी 24। यहाँ पर देखिए ए निकाल कितना रहा है, 3 लीटर। ए कितना निकाल रहा है, 3 लीटर, लेकिन टंकी में जा कितना, यहाँ से निकाल रहा है कितना, बाहर जाकर निकल कितना रहा है, 2 लीटर। देखिए 3 लीटर निकाल रहा है ए, लेकिन जब ए और बी दोनों एक साथ खोले जाते हैं तो जो पानी निकल रहा है वो कितना लीटर निकल रहा है, 2 लीटर। तो 1 लीटर जा कहाँ रहा है, तो ए जो है 1 लीटर भर दे रहा है वहीं पे। जब 1 लीटर भर दे रहा है तो 2 लीटर निकल जा रहा है। अब यहाँ से पूछा है, टंकी में पूछा है कि टंकी की धारिता यानी टंकी की धारिता कितनी होगी। तो देखिए अब हमारा बी जो है इस 24 लीटर को एक की क्षमता से भरेगा, तो इस टंकी को कितने समय में भर देगा, 24 लीटर। तो एक एक की क्षमता से 24 घंटे में 24 लीटर को भर देगा।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ से अब बी इसको क्या करेगा, भरेगा। बी जो है इस 24 लीटर टंकी को भरेगा एक की क्षमता से, तो इसको समय जो लगेगा वो कितना लगेगा, 24 घंटे का। कितने का, 24 घंटे का। तो देखिए 1 मिनट में 6 लीटर या क्या करता है, भरता है। तो 60 मिनट या इसे कहते हैं ना 1 घंटे, 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो देखिए, तो इसमें हम 6 में 60 से गुणा कर देंगे तो 360 लीटर हो जाएगा, वो 1 घंटे में भरेगा। तो देखिए ये जो है 360 लीटर, 1 मिनट में 6 लीटर, तो 60 मिनट में 360 लीटर या क्या करेगा, भरेगा। इतना आपको बात समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो अब देखते हैं 1 घंटे में 360 लीटर। तो देखिए 24 घंटे में कितना, तो 24 घंटे में हम 360 से गुणा करेंगे तो यहाँ से हमारा निकल कर आता है 8640 लीटर। तो यहाँ से देखिए 8640 लीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि जो हमारी टंकी होगी वो 8640 लीटर की होगी। तो क्वेश्चन में यही पूछा है, एक बार फिर से समझते हैं। ए एक टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है और ए और बी जब दोनों खोला जाता है तो 12 घंटे में यह खाली करता है। तो देखिए ए जो है 3 की क्षमता से बाहर निकलता है, तो टंकी में कितना, टंकी से बाहर कितना निकल रहा है, 2। निकलना चाहिए 3 लीटर, लेकिन निकल कितना रहा है, 2 लीटर। तो 1 लीटर जा कहाँ रहा है, तो 1 लीटर जो है वो क्या कर रहा है, बी जो है वो भर दे रहा है। 1 लीटर बी भर दे रहा है, तो हम 24 लीटर टंकी को 20 से भरवाएंगे तो उसको समय लगेगा 24 घंटे का। जब 1 मिनट में 6 लीटर या क्या कर रहा है, भर रहा है, तो 60 मिनट में कितना लीटर भरेगा, तो 360 लीटर भरेगा। अब यहाँ से देखिए 1 घंटे में 360 लीटर भर रहा है, तो 24 घंटे में कितना भरेगा, तो 360 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आता है 8640 लीटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 22। और हम अगली वीडियो में हम 33 क्वेश्चन तक सोल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 22 को हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, पढ़िए कि 2 पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 60 मिनट तथा 75 मिनट में भरते हैं, तथा तीसरा पाइप सी एक निकासी पाइप है। तीनों नलों को एक साथ खाली टंकी में खोल देने पर टंकी 50 मिनट में भर जाती है। तो देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, जब तीनों टंकी को एक साथ खोला जाता है तो 50 मिनट में भर जाती है। तो एक टंकी ए है और एक टंकी बी है, दोनों भरने वाले हैं, और एक जो है 60 मिनट में भरता है, एक ए जो है भरने वाला है और एक बी भरने वाला है। ए कितना मिनट ले रहा है, ए जो है 60 मिनट और बी जो है कितना, 75 मिनट ले रहा है। जबकि तीनों टंकी को एक साथ खोला जाता है, ए और बी और सी, तो इनको भरने में कितना लग रहा है समय, 50 मिनट का। अब यहाँ से हम एलसीएम निकालेंगे, तो 60, 75 और 50 के एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आएगा 300। अब यहाँ से हम क्षमता इसकी निकालते हैं, तो इसका आएगा 5, इसका आएगा 4 और इसका आएगा 6। तो देखिए ए और बी टंकी में डाल कितना रहे हैं, 9 लीटर, लेकिन पहुंच रहा है कितना, 6 लीटर। तो सी की क्षमता हम 3 लीटर यहाँ से मान सकते हैं। आएगा कि नहीं दोस्तों, जब टंकी में ए और बी मिलकर कितना लीटर, 9 लीटर डाल रहे हैं, लेकिन टंकी में पहुंच कितना रहा है, 6 लीटर। तो 3 लीटर जो सी है ना वो क्या कर रहा है, बाहर निकाल दे रहा है। तो 300 लीटर की टंकी को सी के माध्यम से हम खाली करवाएंगे। 300 की टंकी है और 3 की क्षमता से हम क्या कराएंगे, खाली करवाएंगे। तो यहाँ से काटेंगे तो जो सी है इसे 100, जो सी है इसको क्या करेगा, 100 मिनट में खाली कर देगा। कितना, 100 मिनट में क्या करेगा, खाली कर देगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो जाता है ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए फटाक से एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 को आप लोग होमवर्क के रूप में आप लोग करिए। इस क्वेश्चन का आंसर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और आप लोग जरूर एक बार प्रयास करिए लगाने का, और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी, अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।